तो आइए दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारे इस अद्भुत चैनल में जिसका नाम है क्या, हिस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कहानी पढ़ने वाले हैं। पिछले कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले कहानी में हम लोग नहीं पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें कौन जीते? जिसमें जीते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और हारे कौन? सिराजुद्दौला हारे हैं। किसके वजह से हारे सिराजुद्दौला? मीर जाफर जो उनके सेनापति थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिसके कारण कौन हार गए? सिराजुद्दौला अंग्रेज से हार गए। ठीक है, और क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज ने लालच दिया था किसको? मीर जाफर को, कि आप पार्टिसिपेट मत करिए लड़ाई में, इसके बदले आपको नवाब बना दिया जाएगा, बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। किसको? मीर जाफर को। तो वो लालच में आ गए और उन्होंने धोखा दे दिया किसको? सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो इसकी आगे कहानी हम लोग समझनी है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो विनर विनर चिकन डिनर हो गया था। अब आगे कहानी क्या है समझते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया बंगाल का। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बैटल ऑफ प्लासी जब खत्म हुआ, अंग्रेज जीत गए, तो वादे के अनुसार मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया बंगाल का, और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर कंपनी जो ज्यादा इंटरेस्टेड, देखिए कंपनी, अब आप सोचिए क्या सोचिएगा कि मतलब मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दी, उसको नवाब बना दी, तो ये सवाल उठता है कि लड़ाई कौन जीती? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो गद्दी पे बैठना किसको चाहिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बैठना चाहिए था गद्दी पे, लेकिन क्यों नहीं बैठी? क्योंकि उसका मकसद राज करना नहीं था, प्रशासन चलाना नहीं था, उसका मकसद था व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक कंपनी थी जो क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी, भारत में पैसा कमाने आई थी। उसका मकसद रूल करना नहीं था, उसका मकसद था क्या करना? व्यापार करना, पैसा कमाना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमा सके। ठीक है, तो जो मीर जाफर को नवाब बनाई, बंगाल का अगला नवाब बनाई, तो पपेट रूलर बनाई किसको? मीर जाफर को। मतलब कि चेहरा मीर जाफर का होगा, नाम के लिए बंगाल के नवाब होंगे मीर जाफर, लेकिन जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी वैसा मीर जाफर को करना पड़ेगा, वैसा मीर जाफर को सारे बात मानना पड़ेगा। तो पहले शुरू में मीर जाफर तो तैयार हो गए, ठीक है हम आपके पपेट रूलर बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ? कंपनी को बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ा मीर जाफर के साथ काम करने में, क्योंकि कंपनी तो उसको पपेट रूलर मान के ट्रीट कर रही थी किसको? मीर जाफर को। उसको जैसा निर्देशन कर दे रही थी वैसा चाह रही थी मीर जाफर करे। लेकिन देखिए ये होता है कि मीर जाफर तो नवाब है बंगाल का, कंपनी चाह रही थी कि जितना भी रेवेन्यू, जितना भी टैक्स कलेक्ट हो, जितना भी पैसा आए बंगाल में मीर जाफर के पास, सारा मीर जाफर किसको दे दे? अंग्रेज को दे दे। लेकिन मीर जाफर नवाब था बंगाल का, तो उसको भी तो अपना शान शौकत दिखाना था कि हम नवाब है बंगाल के, उससे आपसे उसको पहनावा ओढ़ावा अपना रखना था, अपना शान दिखाना था पूरा बंगाल में, ताकि लोग को लगे ना कि हाँ भाई बंगाल का नवाब है, कौन है? मीर जाफर। लेकिन अगर वो सारा पैसा दे देगा अंग्रेज को, तो उसके पास पैसा बचेगा क्या? तो अपना शान शौकत कैसे करेगा? अब वो नवाब बना बंगाल का, तो अपना शान शौकत दिखाएगा ना कि हाँ महंगा कपड़ा पहनते हैं, महंगा महलों में रहते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, अपना पावर दिखाएगा, तब ना लोग मानेगा कि हाँ सचमुच में ये बंगाल का नवाब है। लेकिन ये सब करने के लिए क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। और अंग्रेज चाह रहे थे कि सारा पैसा जो मीर जाफर के पास आया बंगाल के नाम पे बंगाल में, तो वो सारा किसको दे दे अंग्रेज को। लेकिन मीर जाफर इस बात के लिए रेडी नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से कि उसको क्या करना था? अपना शान शौकत दिखाना था। इसलिए जो कंपनी थी डिफिकल्ट पाई मीर जाफर के साथ काम करने में, यानी पपेट रूलर के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना करी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सामना करी मुश्किलात का मीर जाफर के साथ काम करने के लिए। तो मैं दोबारा से रिकैप कर दे रहा कहानी को। कहानी यही थी कि बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, वादा के अनुसार मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया गया बंगाल का, और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। ठीक है, कंपनी चाहती तो खुद गद्दी पे बैठ सकती थी, लेकिन वो नहीं बैठी। दो कारण थे, दोबारा समझिएगा, और मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। दो कारण थे। एक तो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, कंपनी का मकसद था पैसा कमाना, ना कि रूल करना, ना कि प्रशासन चलाना। दूसरा कि कंपनी जो थी अगर वो बैठ जाती गद्दी पे, तो कंपनी क्या थी? आउटसाइडर थी। अगर
बैटल जो है, कौन सा बैटल, प्लासी का बैटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है, लेकिन अगर वो गद्दी बैठ जाती तो वहाँ के बंगाल के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि क्या है, वहाँ लोगों के लिए आउटसाइडर है, विदेशी लोग हैं, अंग्रेज लोग, तो वो लोग विरोध हो जाते हैं, सारे लोग जो जनता है विरोध हो जाते हैं, किसके, अंग्रेज के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अंग्रेज तो एक रूलर को संभाल सकती थी, नवाब को संभाल सकती थी, लेकिन पूरे जनता को तो कोई नहीं संभाल सकता है। 10 ताकतवर लोग 100 लोगों को संभाल सकते हैं, पूरे लाखों करोड़ लोगों के भीड़ को तो नहीं संभाल सकते ना। इसलिए वो सोची कि इन्हीं के बीच का एक आदमी बैठा दिया जाए, मीर जाफर, ये कारण था। ठीक है, मीर जाफर पपेट रूलर बन गया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन मीर जाफर बाद में दिक्कत आने लगी। मीर जाफर को भी अपना शान शौकत दिखाना था, क्योंकि बंगाल का नवाब था, अपना शान शौकत दिखाना था कि हम इतना अच्छे तरीके से रहते हैं, हम इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनते हैं, हम इतना महंगा महंगा महलों में रहते हैं, इतना महंगा साबुन यूज़ करते हैं, इतना महंगा बेड पे सोते हैं। तो ये सब शान शौकत दिखाने के लिए पैसा चाहिए था। अब बंगाल में जो भी टैक्स के नाम पर जो भी पैसा आता था मीर जाफर के पास, और अंग्रेज चाहते थे सारा पैसा उस अंग्रेज को दे दिया जाए, लेकिन मीर जाफर सारा पैसा देना नहीं चाह रहा था, कि उसको क्या करना था, अपना शान शौकत दिखाना था। इसलिए दोनों की बन नहीं रही थी आपस में। और आगे क्या होता है, आगे कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारा मकसद हर बच्चे तक क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद।